हेलो जी, नमस्कार। फाइनली आई एम बैक ऑन डीएसके टॉक। 7 दिन के सस्पेंशन के बाद फाइनली हम यहाँ पर कम बैक कर रहे हैं। अब ये जो बैक वर्ड है ना, इसके ऊपर कुछ ज्यादा मैं तवज्जो दे रहा हूँ इस वीडियो में। आपको तो पता ही होगा, हर 10-15 साल में जिंदगी टोटली बदल जाती है। आज से 10 साल पहले जो चीजें थी वो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। एक टाइम था लोगों के पास लंब्रेटा स्कूटर हुआ करता था, विजय स्कूटर हुआ करता था, चेतक, बजाज चेतक। आज ये स्कूटर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। एक दौर था काइनेटिक होंडा जिसके पास होता था, वो मतलब एक अलग ही स्टेटस उस इंसान का माना जाता था। धीरे धीरे ये सब स्कूटर वगैरह सब लापता हो गए, बाइक्स आ गई। फिर लैंडलाइन जो कनेक्शन हुआ करता था, कॉर्डलेस फोन्स हुआ करते थे, उन लोगों को लोग अमीर माना करते थे। लेकिन ये सारी चीजें इतिहास का हिस्सा होकर पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई। फिर बाइक्स आ गई हैं, अल्ट्रा मॉडर्न कारें आ गई हैं, मोबाइल फोन आ गए हैं, टीवी पहले बड़े मोटे मोटे हुआ करते थे, कंप्यूटर वगैरह आजकल काफी स्लिम ट्रिम ये सब हो गए हैं। यही नहीं, एक टाइम पर नोकिया 6600 लेकर के, यानी नोकिया 6600 लेकर के खुद को बहुत ही अमीर दिखाने वाले लोग आजकल हाथों में आईफोन लिए बैठे रहते हैं और नोकिया 6600 को कोई नहीं पूछ रहा। तो कैसे आप सबने देखा है पिछले 10-20 सालों के अंदर जिंदगी कैसे बदल चुकी है। न सिर्फ रहन सहन, लाइफस्टाइल, खाने पीने की चीजें, कपड़े लत्ते, फैशन। एक जमाने में बेल बॉटम हुआ करती थी, आजकल तो एक अलग ही टाइप के कपड़े लत्ते सब आने लग गए हैं। तो कैसे पिछले 10-15 सालों के अंदर, 10-20 सालों के अंदर हम सब ने एक परिवर्तन होते हुए देखा है। अब यही परिवर्तन जो है वो लाइफस्टाइल, गैजेट्स, रहन सहन में नहीं बल्कि करियर में भी आ चुका है। एक जमाना था जब लोग बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आजकल पढ़ाई लिखाई करने वालों को कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो लोग खेलते हैं वो आईपीएल में एक ही दिन में लखपति करोड़पति बन जाते हैं। कुछ इसी लाइन के ऊपर इस वीडियो का कंटेंट है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एक टाइम पर लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया करते थे। बीएससी का मतलब होता था बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन आजकल उर्फी जावेद कहिए या इस जैसे और लड़के लड़कियां जिन्होंने बीएससी का टोटली मतलब ही बदल दिया। वो बीएससी जिसे बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता था, आजकल उसका फुल फॉर्म हो गया बोल्ड या बेशरम, बेशरम सेक्सी क्रिंज, या फिर बोल्ड सेक्सी क्रिंज। एक टाइम पर लोग आईएएस की पढ़ाई करते थे। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता था? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन आजकल आईएएस का फुल फॉर्म टोटली बदल चुका है। आजकल आईएएस का मतलब होता है इंस्टा एकेडमी ऑफ सक्सेस। तो जैसे मैंने ये सारे आपको रेफरेंस दिए थे स्कूटर के, कारों के, लाइफस्टाइल के, मोबाइल के, गैजेट्स के, वैसे ही एजुकेशन का स्टैंडर्ड कहिए या फिर करियर जो है वो कैसे बदल चुके हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज से 10 साल बाद आपको एक अलग ही करिकुलम या अलग ही कोर्स आपको देखने को मिल जाए। बीटॉक नाम का, बैचलर ऑफ टिकटॉक, या फिर बीएड जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, उसका नया एक फुल फॉर्म बन जाए कि बैचलर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड डांस, जो कि टिकटॉक वगैरह पे, या आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, उसको नए सिरे से आईपीपीएस के नाम से जाना जाए, यानी कि इंस्टा पे पाओ सक्सेस, या फिर एमबीबीएस, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि मुजरा बनाओ बेचो सालो, यानी इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक पर अलग ही एक पाठ्यक्रम, एक करियर, एक अलग ही तरह की यूनिवर्सिटी अगर खुल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अटपटी लगें, लेकिन आज से 10 साल पहले ये जो चीजें हम आज देख रहे हैं वो 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसके 10 साल पहले तो इन सारी चीजों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। उसी तरह आज से 10 साल बाद अगर आपको ये आईएएस, आईपीएस या बीएससी या फिर जो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो टोटली नदारद होता दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसको रिप्लेस कर देगा अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जमाना, जहां पर सोशल मीडिया ही आपको रातों रात फेमस कर देगा। आपको एजुकेशन वगैरह की वैसे भी आजकल कोई कदर तो है नहीं। अभी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप सब ने देख लिया कैसे स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, 1760 ऐप्स आ गई। मतलब बच्चों से लेकर के बड़े तक सब के सब कच्चा बादाम, बचपन का प्यार मेरा। मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको सक्सेस का शॉर्टकट मिल गया। हाथ में मोबाइल हो, टिकटॉक पे मुजरा बनाओ, रील्स बनाओ, हो जाओ वायरल, हो जाओ फेमस। तो फिर मेहनत कौन करे भाई? लोग दिन दिन भर जागते हैं, रात रात भर जागते हैं, ट्यूशन लेते हैं, क्लास लेते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार लोग अटेम्प्ट देते हैं, तब भी उनका यूपीएससी आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वहीं आप ये देख लीजिए उर्फी जावेद, भाई लड़कियां ही क्यों, लड़कों के लिए भी ऑप्शंस हैं आजकल। वैसे मोदी जी का एक नारा आपको याद होगा, आपदा में अवसर। और जब मैं ये अंबानीज, अडानीज या फिर बाहर के मुल्कों के जो बिल गेट्स वगैरह इन लोगों के जब कोट पढ़ता हूँ, सक्सेस कोट्स, तो वो यही कहते हैं कि
भैया प्रॉब्लम में ही एक अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है। तो वो तमाम लोग जो आजकल रोना रोते रहते हैं कि भैया बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भाई साहब अपॉर्चुनिटी भी तो बढ़ गई है। आजकल आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया उर्फी जावेद का, आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ बिकनी में या छोटे मोटे कपड़ों में, मीडिया आपको रातों रात वायरल कर देगी। लड़कियां ही क्यों, वो जीशान का मैंने आपको रेफरेंस दिया। यही नहीं, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, कच्चा बादाम गा दीजिए, आप 2-4 बार अपना पिछवाड़ा मटका दीजिए, आपको कंगना रनावत अपने शो में ले लेगी, आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आजकल सक्सेस के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है साहब, आप बस थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, क्रिंज मटेरियल अपना लो, सेक्सी हो जाओ, बस फिर आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है। ये कंगना का शो, उसकी टीम एंडेमॉल वाले, ये आपके घर का पता पूछते हुए खुद आ जाएंगे। एक जमाना था जब आदमी अपना रिज्यूमे लेकर के ऑफिस जाया करता था, सर मेरे में ये है, मेरे में ये है, मैं टीम लीड कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं संस्कारी हूं। अब इन चीजों की कहीं कोई जरूरत नहीं साहब। आजकल जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म वगैरह बताया, बीएससी के, बीएड के, आईएएस के, आजकल वो सारी चीजें बैकफुट पे चले गई हैं। नए फुल फॉर्म आ चुके हैं, बी बेशरम, बोल्ड, सेक्सी, क्रिंज। आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाओगे और जितना पैकेज आप सोच रहे थे कि आपको एक साल में मिलेगा, उतना तो शायद आप एक वीक में कमा लोगे और आपको कुछ करना भी नहीं है। बस बोल्ड हो जाओ, क्रिंज मटेरियल अपना लो, आप इंस्टेंटली फेमस हो जाएंगे, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो ये जो चीजें जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अटपटी लगे, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, क्या पता आने वाले टाइम में 5G आ जाए, 6G आ जाए, ये जो हम घरों में टीवियां देखते हैं, ये टीवी लापता हो जाए। जैसे एक जमाने में घरों में रेडियो हुआ करता था, वो रेडियो लापता हो गया है। वैसे ही आजकल एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास 10 मोबाइल होते हैं और टीवी साइड में पड़ा सोचता है भाई साहब अगर मुझे नहीं देख रहे तो बंद कर दो। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में टीवी लापता हो जाए। एंड ये जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता आने वाले टाइम में ये चीज भी लापता हो जाए एंड आपके हाथ में जो छोटी सी घड़ी है उसी के अंदर सब कुछ हो जाए। जो हमने आयरन मैन वगैरह इन फिल्मों में देखा है, कैसे आदमी हाथ करता तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी, उसके साथ साथ लोगों की बेशर्मी भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और ये जो पढ़ाई लिखाई की बातें ये शायद बैकफुट पर चली जाए। एजुकेशन से पहले जो चीज बैकफुट पर जाएगी, या ये कहें कि जो चीज ऑलरेडी बैकफुट पर जा चुकी है, वो है लोक लाज, तमीज, तहजीब, बड़ों का लिहाज, शर्म। ये सारी चीजें ऑलरेडी बैकफुट पर जा चुकी हैं। जैसे हमने टीवी देखे हैं पुराने जमाने के, काफी मोटे हुआ करते थे, समय के साथ साथ टीवी काफी स्लिम होते चले गए। वैसे ही आजकल आप देखें, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी सोच के साथ साथ उनके कपड़े भी छोटे से छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको आने वाले दिनों में बदतमीजी का और वल्गैरिटी का नंग नाच आपको कहीं भी देखने को मिल जाए और रियलिटी शो वाले इन चीज़ों को पता नहीं क्या क्या बोल करके हाइप दें और प्रमोट करें। ऐसी चीज़ें आप ऑलरेडी वेब सीरीज़ के थ्रू अलग अलग चैनल्स पे, ऐप पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि लोग इन चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। भाई करेंगे ही ना। जिस देश में एक पॉर्न एक्ट्रेस को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया जाता है, जिस देश में लड़कियां उस पॉर्न स्टार को फॉलो करती हैं, रोल मॉडल मानती हैं, तो आप समझ जाइए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। आजकल जब हम देख रहे हैं कि लोग ऐसी अफलातूनी हरकतें करके ही वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, जब सक्सेस का ये शॉर्टकट है लोगों के पास, तो लोग मेहनत क्यों करना चाहिए? अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में? ये जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से लोग इंस्टेंटली फेमस हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जो मेहनत है या जो मेहनत करने वाले हैं उनकी अब कदर नहीं है। और इस बारे में आई थिंक अर्ली 60s में एक फिल्म आई थी गोपी, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने गाना गाया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका और कौआ मोती खाएगा। तो वो लोग जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, ना ही वो लोग मेहनती हैं, ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, लेकिन ऐसे लोग दुनिया पर रूल करेंगे, राज करेंगे। और जो मेहनती लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं बैकफुट पर या फिर पीछे रह जाएंगे। इस बारे में आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से जो मैंने फुल फॉर्म आपको दिए नए, बीएससी के, बीटेक के, बीटॉक के, एमबीबीएस के, मुजरा बनाओ बेचो सालो, आईएएस, इंस्टा एकेडमी ऑफ सक्सेस, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं तो वीडियो को शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।